हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आयुर्वेद निरूपण जो पदार्थ विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को आयुर्वेद के लक्षण क्या होता है वो सब एक्सप्लेन किया। अगर से आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होंगी तो जाकर देख लेना। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद का उद्देश्य, आयुर्वेद का प्रयोजन या उद्देश्य। अगर से आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले ये श्लोक आप लोगों को लिखना है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मीनिंग क्या है? आयुर्वेदाचे उद्देश्य दोन प्रकारचे आहे। जो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो दो तरह से बताया गया है। सबसे पहले श्लोक का जो मीनिंग है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, वो तो स्वास्थ्य, वो तो जो जिसको बीमारी नहीं है, स्वास्थ्य या निरोगी बोलेंगे, व्यक्तीच्या स्वस्थाचे रक्षण करने। जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसको बीमारी नहीं है उसके स्वस्थ को मेंटेन करने के लिए उसके रक्षण करेंगे। पहले श्लोक का मीनिंग, पहले लाइन का मीनिंग हो गया आतुरस्य विकार प्रशमनम च, रोग झालेले व्यक्तीच्या रोग दूर करने। अगर से कोई व्यक्ति है उसको रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो उसके रोग को दूर करना म्हणजे रोगाचे प्रशमन करणे, वो तो प्रशमन म्हणजे कम करना। ये हो गया स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम, स्वस्थ व्यक्तीच्या स्वास्थ्याचे रक्षण करणे। आणि आतुरस्य विकार प्रशमनम च, विकार बोले तो रोग को बोलेंगे, रोग झालेले व्यक्तीच्या रोग दूर करने या विकार दूर करने। जो भी व्यक्ति को अगर से रोग बीमारी हो गई उसके बीमारी को दूर करना, उसको बोलेंगे आयुर्वेद के उद्देश्य। दोन प्रकारचे आहे, जैसे कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षण करेंगे और जो बीमार हो गया वो बीमार होने वाले व्यक्ति को उसकी बीमारी को दूर करेंगे। इसको बोलेंगे आयुर्वेद का उद्देश्य। सबसे पहले इस अगर से आप लोगों को आयुर्वेद का उद्देश्य क्वेश्चन पूछा तो ये श्लोक लिखना है और उसका ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आयुची व्याख्या व पर्याय नाम। जो आयुर्वेद निरूपण जो चैप्टर है इसके अंदर जो 4 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया कि आयुर्वेद का लक्षण, तो पहला क्वेश्चन तो वो आयुर्वेद के लक्षण पे पूछेगा, पूछा तो। सेकंड क्वेश्चन वो आयु की व्याख्या या पर्याय नाम पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन आयुर्वेद का उद्देश्य पूछेगा। और जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा सिद्धांत, उस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से। तो आयुर्वेद आयुची व्याख्या व पर्याय नाम। आयु क्या है? आयु का मीनिंग होता है जीवन, आयु म्हणजे जीवन होय। तो सबसे पहले आयु की व्याख्या व पर्याय नाम आप लोगों को पूछा तो सबसे पहले ये श्लोक लिखना है, शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्य गच्छ अनुबंधच पर्यायैहि आयुः उच्यते। ये श्लोक का मीनिंग होता, जो शरीर है, इंद्रिय है, सत्व को तो मन को बोलेंगे, और आत्मा और इनका संयोग, शरीर, इंद्रिय, मन व आत्मा यांच्या संयोगाला आयु म्हणतात। शरीर हो गया, इंद्रिय हो गया, सत्व वो तो मन को बोलेंगे, और आत्मा, ये चार चीज का जो संयोग है, कॉम्बिनेशन को अपन आयु बोलेंगे। और जो है धारी, जीवित, नित्यक और ये अनुबंध, ये जो है आयु के पर्याय नाम रहेंगे। धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध, ये आयु के पर्याय नाम। अगर से आप लोगों को ये श्लोक याद होगा तो आप लोगों को श्लोक की डेफिनेशन भी लिखने आ जाएंगे और पर्याय नाम भी लिखने आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट लाइन के अंदर शरीर, इंद्रिय, सत्व तो मन, आत्मा, ये चार चीजों को मिलके आयु बोलेंगे। और धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध, ये आयु के पर्याय नाम है। तो धारी का मीनिंग क्या होता? शरीराचे धारण करेंगे, ये शरीर का धारण करेगा। जीवन किसको बोलेंगे? जो प्राण का धारण करेगा। नित्यक, प्रतिदिन आयु मृत्यु पर्यंत जात रहा, तो उसको बोलेंगे अपन नित्यक। और अनुबंध किसको बोलेंगे? चेतना शक्तीचे शरीरात अस्तित्व असणे, अपने बॉडी के अंदर जो चेतना शक्ति, जो चेतन है, जो आत्मा है, वो रहेंगे, उसको बोलेंगे अनुबंध बोलेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन किस तरह पूछेंगे? आयुची व्याख्या और पर्याय नाम पूछ, ऐसा आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले आयु का मीनिंग क्या हो रहा है? जीवन हो रहा है। उसके बाद अपन ये श्लोक लिख देना है, शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवितम नित्यक अनुबंधज पर्यायी आयु उच्यते। फिर आप लोगों को पहले लाइन के अंदर उसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी, शरीर, इंद्रिय, सत्व, वर्तमान, आत्मा, ये चार चीजों को मिलके आयु बोलेंगे। और आयु के पर्याय नाम क्या है? श्लोक के अंदर ये धारी एक हो गया, दूसरा हो गया जीवित हो गया, तीसरा हो गया नित्यक हो गया, और लास्ट वाला हो गया अनुबंध हो गया। ये आयु का पर्याय नाम है। इस तरह आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आप लोगों को आयुर्वेद का उद्देश्य बताया, उसके अंदर आप लोगों को ये श्लोक लिखना है,
फिर ये एक्सप्लेनेशन करना है। और मैंने उसके बाद आप लोगों को आयु की व्याख्या बताया और पर्याय नाम बताया कि आयु की व्याख्या एज पर्याय नाम पूछा तो ये श्लोक लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है, उसका पर्याय नाम लिखना है और पर्याय नाम के मीनिंग लिखना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को आयुर्वेद के लक्षण इन डिटेल बताया, उस पे क्वेश्चन आता, और आयुर्वेद की व्याख्या पे आयु की व्याख्या और पर्याय नाम पे क्वेश्चन आता। जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिद्धांत बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर से इस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, मगर उस पे कंपलसरी क्वेश्चन एक पूछना ही पूछना है एमसीक्यू के लिए 5 मार्क्स के लिए। तो अपन लोगों का क्या हो गया, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को आयुर्वेद के लक्षण बता दिया, अब सेकंड लेक्चर के अंदर आयु के लक्षण बता दिया, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिद्धांत की बात करेंगे। अगर से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।